33 कोटि देवताओं के दर्शन। जी हाँ, गाय में विराजमान है 33 कोटि देवी देवता। झरिया धनबाद गौशाला की पहली रोटी गाय को, इस कार्यक्रम को चलाए आज 700 दिन पूरे हो गए। ऐसे में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी गौशाला पहुंचकर अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाई और खेमका जी के द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। सत्यनारायण भोजगड़िया ने सभी गौ भक्तों से आह्वान किया है कि पहली रोटी गाय की कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। कार्यक्रम में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, ललित जगनानी, सत्यनारायण भोजगड़िया, अनिल खेमका, संतोष सिंह, राहुल सोनी, गौशाला कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। प्रस्तुत है कैमरामैन लोकेश के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद झरिया गौशाला में आए हुए हैं। आज से 700 दिन पहले यानी कि 700 डेज बिफोर एक गौशाला कमेटी ने बहुत सुंदर अभियान चलाया था, पहली रोटी गाय को। गाय जो कि सनातन धर्म की अधिष्ठात्री देवी गौ माता मानी जाती हैं, जिन गाय की महिमा देवी देवताओं ने गाई है और सनातन धर्म के लिए ये पूजनीय हैं। अगर इनको पहली रोटी दी जाए, इस प्रकार से अगर गायों की सेवा होती है तो ना जाने कितने जन्मों के पाप तो सुधरते ही हैं। प्लस कहते हैं, तुलना करते हैं लोग कि अगर कोई आदमी सीधा हो या कोई व्यक्ति घर में सीधा हो तो बोलते हैं गौ है गौ। गाय जैसी सीधी प्राणी की सेवा करना, अगर ये मान लीजिए कि आपके दरवाजे पे भी जाती है तो आप अगर रोटी देते हैं तो वो भी कितना बड़ा पुण्य का काम है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे घर की माँ अपनी माँ बच्चों को खिलाने के बाद जो बचता है वही खाती है। बिल्कुल वही चीज़ लेने के लिए अगर गाय चलते चलते आपके दरवाजे पे आती है तो ये हमारा धर्म बनता है। और ये भी कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। कामधेनु गाय स्वर्ग में पूजनीय है सनातन धर्म के अनुसार। ऐसे में हमारे साथ पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो कि आज खुद अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाने के लिए आए हुए हैं। हम जानेंगे इनसे कि ये 700 दिन जो आज पूरा हो गया, क्या ये हमेशा चलेगा और गायों की स्थिति को सुधारने के लिए झरिया धनबाद गौशाला कमेटी क्या क्या काम कर रही है। चंद्रशेखर अग्रवाल जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में, बताइए। देखिए, इस गौशाला को 100 साल से ऊपर हो चुके हैं जी। हम लोग हाल में ही 101 साल का अधिवेशन यहाँ पे किया है जी। और हमारे पूर्वज जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था का नींव किया और उनके जो वंशज आज हम लोग इसको अनवरत आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम अपने पूर्वजों को कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा नेक रास्ता हम लोग को दिखाने का काम किया। और आज यहाँ 700 से ज़्यादा गायें सेवा उनको दे, यहाँ के हम लोग सब मिल कर के, यहाँ की गौशाला कमेटी मिल कर के दे रही है और धनबाद के एक एक जन का लगभग समूह का इसमें सहयोग रहता है। और सबसे बड़ी बात जो आज 700 दिन लगातार गुड़ और रोटी खिलाने की जो परंपरा अनिल खेमका जी ने शुरू की है और इनका जो इसमें इतना बड़ा योगदान कि ये लोगों से सहयोग ले कर के और इस काम को अनवरत जारी रखे हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य है और हम सबों को गौरवान्वित करता है कि ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हैं जो एक एक ऐसे अनूठे काम करने का मादा रखते हैं। हम इनको और इनके पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और नमन करते हैं कि आप ये नेक काम कर रहे हैं, ये अनवरत जारी रहे और समाज का सहयोग भी आपके साथ इसी निष्ठा के साथ जारी रहेगा, ये कामना करते हैं। और आपके माध्यम से भी हम और लोगों को भी बोलना चाहेंगे कि इस अभियान में जुड़ करके इसे और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सभी कोई अपना सहयोग दें, यही आपसे हमारी कामना है। बात करेंगे जनाब, ये सुनाऊं क्या आपका? जगनानी जी। हाँ, तो क्या ये गौशाला में ये भी प्रावधान है कि मान लीजिए कि अगर कुछ लोग अपना गाय रखने में सक्षम नहीं हैं तो ऐसी गाय को मतलब गौशाला में दान भी करते हैं और उनकी देखभाल भी होती है, कि ऐसा प्रावधान है? क्या है इसके लिए क्राइटेरिया, थोड़ा बताइए। कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो अपनी गाय को देते हैं यहाँ पे दान में
और यहाँ पे हम लोग उस गाय की सेवा करते हैं, जी। ये समझ के कि हमारे सनातन धर्म में गाय हमारी माँ बराबर है। आज किसी तरह से ये बूढ़ी हो गई है या दूध देने लायक नहीं है, तो इसलिए इसको रोड पे नहीं छोड़ के हम लोग इसकी सेवा करते हैं। ये एकलव्य। चलिए, बहुत सुंदर अभियान है ये। गाय जो कि एकदम सीधी साधी प्राणी है और हमारे यहाँ की हमारे मतलब ये सनातन धर्म में पूजनीय मानी जाती है। आज भी बहुत इन पे अत्याचार हो रहा है। ऐसे में गौशाला कमेटी का ये प्रयास बहुत ही अच्छा है। गाय को अगर माता माना गया है, उसके बाद भी अगर कुछ लोग गाँवों पर अत्याचार कर रहे हैं और उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं या उन्हें आज के दिन में गौवध किया जा रहा है, गौ तस्करी की जा रही है, तो निश्चय ही हिंदुस्तान जैसे देश के लिए ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि उन्हें जागना होगा और गाय जो कि हमारी माँ के समान है, देवताओं ने जिनका गुणगान किया है, वेदों शास्त्रों में जिनका वर्णन है, राजा दिलीप की गौ सेवा विश्व विख्यात है, ऐसी गौ माता जिनका एक एक अंग कहते हैं गौमूत्र एक से बढ़ करके एक असाध्य रोगों का इलाज है। ग्वाला लोग गाय का दूध बेच करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इनके उपले ना जाने कितने ही कामों में आते हैं। इनका दूध एक बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करता है। हर नज़रिए से गाय को अगर देखा जाए तो गाय पूजनीय है, वंदनीय है और इनकी देखभाल की जानी चाहिए। कैमरामैन लोकेश के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। तो अनिल खेमका जी, मतलब कि आपने ये अभियान चलाया था जी। पहली रोटी गाय को, जी। बहुत सुंदर अभियान चलाया था। क्या इसमें मतलब कि जनता का क्या सहयोग रहा और कितने लोगों ने मतलब कि इसमें आकर के अपनी भूमिकाएं निभाई और कैसा रिस्पांस मिला आपको मतलब कि झरिया धनबाद के गौ भक्तों से? देखिए, गौ प्रेम कोई नया नहीं है। मैंने एक लक्ष्य निर्धारित करके इस कार्यक्रम को चालू किया जी। और लक्ष्य निर्धारित करना ही चाहिए। समाज का सेवा कर रहे हैं तो लक्ष्य को निर्धारित करके ही कार्यक्रम करना चाहिए जी। और ये परंपरा कोई नई नहीं है, आदिकाल से चली आ रही परंपरा घर की पहली रोटी गाय की। और अपने शास्त्र में भी लिखा है कि जो घर की पहली रोटी आप गाय को देते हैं वो 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगता है जी। तो अपना धर्म भी बोलता है। हम लोग को आगे आना चाहिए और हम सब गोपाला से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि गौ माता अगर दूध नहीं देती है तो आप उसको कसाई को नहीं बेचे, आप उसके गोबर को भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग गौशाला में उस गोबर को कांडा बनाते हैं जो मृत्यु के दर काम आता है जी। तो मेरा यही सबसे आह्वान है, सभी गौ भक्तों से आह्वान है। धनबाद जिले में 15 से 16 लाख की आबादी है जी। मैं 5% आबादी को ही मानता हूँ, 70 से 80 हज़ार। अगर वो भी अपने घर से एक एक रोटी ला के देते हैं तो रोड पर भी जितनी गाय माता घूमती है उनको भी भोजन प्राप्त होगा। मेरा उद्देश्य खाली रोटी खिलाने का नहीं है, इस धर्म के प्रति आदमी को जागरूक करना है और ये गौ प्रेम के प्रति जागरूक करना है। मैंने पूछा आपसे कि भाई अभी तक मतलब 7 दिन हो गया और कि जनता का क्या रिस्पांस रहा, यहाँ के लोगों मतलब कैसा मतलब की प्रतिक्रिया व्यक्त की? देखिए, इसका रिस्पांस हमको बाहर राज्यों से भी मिला। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चेन्नई, फ़ॉरेन अमेरिका से भी 1-2 भक्त हमारे आए। 2 फिल्म इंडस्ट्री थी बम्बे से, प्रीति शर्मा जो साउथ की पिक्चरों में काम करती थी, उन्होंने भी ऑनलाइन के माध्यम से सेवा किया। तो मेरे लिए तो गौशाला और गौ माता के लिए तो अच्छा है कि बाहर में भी इसका रिस्पांस मिल रहा है। कोई नया चीज़ तो है नहीं घर की पहली रोटी गाय की। सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।